मौलाना साहब जो आपके सामने बैठकर, उस वक्त दूल्हे को क्या थोड़ी जल्दी रहती है, क्योंकि बेचारे दूल्हे को थका दिया जाता है, घोड़े पर बिठाकर उसे चक्कर लगवाए जाते हैं। अब बेचारे की नई नई पेंट पसीने में भरी हुई है, वो तो थका हुआ, वो तो सोच रहा है कि यार कब निकाह हो और कब मेरा पीछा छूटे, ये उतरे वो उतरे, थोड़ा सा हल्का हो जाऊं। अब उसे पता ही नहीं होता, उसे सिर्फ एक लफ्ज का पता होता है, मौलाना साहब हाँ सारा कुछ बोलकर सिक्का राइजुल वक्त, नानो नफका, 5100 रुपए मेहर, मुअज्जल वगैरह ये करने के बाद जब मौलाना साहब कहते हैं कबूल है, तो वो खाली एक ही चीज ने उठी कर वो कबूल अड़ो कदावेला, वो एक लिए इंतजार रहता हूँ। जैसे ही मौलाना साहब कहते हैं ना कबूल किया, हाँ मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, फटाफट 3 मरतबा में मैंने कबूल किया करके काम तमाम। वो जनाब क्या कबूल किया आपने? का निक्का, खाली निक्का नहीं है, औरत कबूल की है, उसका खर्चा कबूल किया है, उसके जिंदगी भर का मामला कबूल किया है। अब ऐसा नहीं चलेगा कि शादी के 2 साल बाद वही औरत कहे कि लाओ तो 50 रुपया दो, तो थोड़ा एक कोई सामान लाना है 50 रुपया, तू जाना थारो काम जाना है, ये नहीं चलेगा। जो हम कहते हैं ना तू जाना है थारो काम जाना है, नहीं भाई तूने सुना नहीं मौलाना साहब ने क्या कहा था? नानो नफका, रोटी कपड़ा मकान सारी चीजों की जिम्मेदारी तेरे सर है। अब ये मत सोचना, हाँ एक बात और, औरत अगर काम करके आपका सहारा देती है अच्छा है, बहुत अच्छा है। औरत पर्दे में रहकर इस्लामी कानून की पासदारी कर कर अगर अपने मर्द का सहारा लगाती है तो कोई बुराई नहीं है, खानदान और ऊपर होता है, बच्चे और तरक्की पाते हैं, है ना, घर में खुशियां आती हैं, माहौल अच्छा होता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हाँ साहब कबूल है, तो क्या कबूल किया? क्या निकाह कबूल करिए, कि खाली निकाह नहीं, ये जो आ रही है ना शेरनी, ये शेरनी है, शेरनी। हाँ बहुत से लोग औरत को सताते बहुत हैं, शोषण करते हैं, मारना पीटना। मैं कहता हूं ये औरतें सब्र करती है, ये औरतें सब्र करती है, वरना तुझे पता नहीं है। तू तो सोच रहा है कि साहब मैं बड़ा हूं, बड़ा बेशक तू ही है, शरीयत मुताहिरा के हिसाब से अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, आदमी को अफसर बनाया औरत पर, लेकिन हिम्मत इसकी भी देख कि तू तो 250 आदमी की बारात लेकर गया था इसे लाने के लिए, और वो अकेली आई है तेरे साथ में, बागु साता कौन लाई है, वो शेरनी अकेली आई है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन औरतों को अजमतें बहुत अता फरमाई, शान बहुत अता फरमाई है। ये जब बाप का घर छोड़कर शोहर के घर आती है, अल्लाह तबारक व तआला इनके कदमों में वो बरकतें अता फरमाता है। मामूली बात थोड़ी है यार, 18 साल जिस बाप के शफकतों के साए में रहे, मोहब्बतों के साए में रहे, और वो एकदम घर छोड़कर किसी और के साथ में आपके घर में आकर रहे, ये सिर्फ उसके सब्र का कमाल। अल्लाह उसके कदमों में बरकत ऐसी अता फरमाता है कि वो जिस घर में कदम रख देती है, अल्लाह तबारक व तआला उस घर के हालात को संवार दिया करता है। समझ गए आप? तो इसलिए औरत पांव की जूती नहीं है। ये मेरे नबी की विलादत जो हुई ना 12 रबीउल अव्वल को, हुजूर ने यही तालीम दी हमें, हुजूर ने यही सिखाया। औरतें मक्के की मंडियों में बेची और खरीदी जाती थी, लेकिन ये एहसान है मुस्तफा का, मचल के बोलो, ये एहसान है मेरे नबी का कि बेटियों को जो आज इज्जत मिल रही है वो हुजूर का सदका है, माओं को जो इज्जत मिल रही है वो हुजूर का सदका है, बहनों को जो इज्जत मिल रही है वो हुजूर का सदका है। दुनिया की पहली शादी हजरत आदम और हव्वा की कहाँ हुई थी? भवन का नाम पता है? भवन नहीं था, जन्नत। मियां बीवी का रिश्ता कहाँ बना? बोलो,
बोलो। जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम अकेले थे, तन्हाई महसूस की, सो रहे थे। या अल्लाह किससे बात करूं, किसे कहूं, क्या बताऊं। अल्लाह तबारक व तआला ने दाई पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। हजरत हव्वा को जब आंख खुली ना तो हजरत हव्वा पास में बैठी हुई। हजरत हव्वा को जब आपने देखा तो पूछा तू कौन? कहा मैं तेरी जोड़ीदार, मैं तेरी जोड़ीदार। अब सुनना, तो जोड़ीदार को हाथ लगाना चाहना। अल्लाह ने फरमाया नहीं आदम, पहले निकाह होगा। क्या होगा? बोलो। और यहाँ क्या होता मालूम? निकाह से पहले ही कई बीमारों को तुमने देखा होगा चौकियों पर रात को 1 बजे के बाद बीमारे इश्क। ये बातें नहीं करनी चाहिए लेकिन मजबूरी है। चौकियों पर ठंडी सड़क को नहीं करनी, बिना कई मरीज बैठे हुए। अरे हो क्या गया है मौलाना साहब? सगाई हुई है तो सगाई हुई है, निकाह थोड़ी हुआ है। आप जानते हो माँ बाप खुद मोबाइल पर इजाजत दे रहे हैं बेटियों को कि ठीक है तेरी बातचीत हो चुकी है, बात कर ले। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि सगाई तो टूट जाएगी। हुए या ना हुए, अब दूसरी जगह हुई, पता चला कि साहब काबर्रो मिल्क मन को नहीं मिल रही है, तो मन तो थे मिला दियो बिना मोबाइल पर, बिना क्या मिला? जो गलत है वो गलत है। शरीयत ने शादी से पहले एक मर्तबा एक लड़के को लड़की या लड़की को लड़का देखने की इजाजत दी है। ये जरूर है, शरीयत ने एक नजर देखने की इजाजत दी है। होटल पर हाथ में हाथ डाल पिचका खाने की इजाजत कौन दी है? लचाल पिज्जो खा रहा वहां जाके आते, वहां जाके आते, नहीं, हराम याद रखना। और किसी की बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करोगे तो ये कर्जा तुम्हारी बहन बेटियों के पर उतारा जाएगा। ये कर्ज तुम्हारी बहन बेटी से उतारा जाएगा। इसलिए इज्जत। और मैं तो अपनी बेटियों से कहता हूं, बच्चियां हैं ना जो मुसलमानों की, उनसे कहता हूं कि शादी से पहले जो कहे ना कि फला होटल, फला जगह, और अगर गंदी नजर डाले तो समझ जाना कि जो अभी तेरी इज्जत नहीं बचा सकता वो बाद में तेरी इज्जत की हिफाजत क्या करेगा। लड़कों को भी चाहिए कि जिससे मंगनी हो जाए, सगाई हो जाए, उसे बीवी मत समझो। बातचीत हुई, दूरियां रखो। वो भी किसी बाप की इज्जत है, वो किसी खानदान की इज्जत है, वो किसी घर की इज्जत है। उन्होंने बातचीत कर दी है तो ये मतलब नहीं है कि साहब सारा कुछ हक तेरा हो गया है। हजरत आदम ने हाथ लगाना चाहा, आदम निकाह होगा। पता क्या चला? निकाह से पहले कुछ भी नहीं। अब सुनिए, अब निकाह हो गया, निकाह होने के बाद फिर हाथ लगाना चाह, रब ने फरमाया महर अदा कर। क्या कर? महर। अब महर के भी मसले हैं। महर हमारे यहाँ जो है ना वो कोई मौलाना साहब वगैरह तय नहीं करते, जो पंच बैठे होते ना वही तय कर देते हैं। मेहर जैसे ही मेहर की बात चलती ना, अनिस साहब यूं रजिस्टर लेके बैठे हैं, हाँ कितना लिखूं? बींदनी रो बाप को नहीं बोला इन्ना बिन्ना सो आवाज आवे, मुंह फुलायला या पान खाया। वो परसों वाली निके में होया नहीं, मैं कर दो। अरे तू होता कौन है बोलने वाला? बेटी है तेरी। महर औरत का हक है, या जिसकी निकाह है वो बच्ची बोले या बाप बोले कि जो चल रहा वो चलने दो। क्यों चलने दे? शरीयत की बात है। शरीयत की बात पर ना आप आगे आएंगे ना हम आगे आएंगे। जो मसला है वो मसला रहेगा।
अब सुनिए, आज जो इंसाफ भाई ने जलसा करवाया ना, क्यों करवाया? इसलिए कि दुनिया की पहली शादी हजरत आदम और हव्वा की हुई। जब छूना चाहा तो रब ने फरमाया आदम मेहर अदा कर। या अल्लाह मेहर क्या अदा करूं, मैं तो तेरी जन्नत में रहता हूं, यहीं खाता हूं, तू देता है ले लेता हूं, मेरा है क्या? रब ने फरमाया मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ दे, तेरा मेहर अदा हो जाएगा। मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और झूम के बोलो मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ दे, तेरा मेहर अदा हो जाएगा। ये मेहर हुजूर पर दुरूद पढ़ा गया। सुनिए, हजरत हव्वा को पैदा कहां से किया? आइए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बैठे कबिला मुफ्ती अशफाकुल्लाह साहब तशरीफ ला चुके हैं। आप आमद तयम्मुम बर्खास्त, आप आ गए। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करके जा रहा हूं। तो पसली से बनी ना टेढ़ी, तो मामला टेढ़ा, ज्यादा सीधा करने की कोशिश मत किया। और सुनो, सबसे अहम चीज बता रहा हूं, पसली कहां की थी? इस साइड की, दिल इसी साइड में है। दिल की साइड की पसली से औरत बनाई गई है। तो अब जो लोग औरतों को पांव की जूती समझते ना, तू है कौन, थारी औकात क्या, थारे यहाँ क्या, थारी जैसी 36 फिर है, मारा आंटिया मजोर है, वो तो ठीक है, खानदान की वजह से चुपचाप बैठे हो, नहीं तो 20 बेड़ी कर दूं थारे जैसी। ये इस तरह के जुमले मत बोला, औरत का दिल टूट जाता है, औरत का दिल टूट जाता है। हुजूर के दीवानी। पसली किधर की है? इधर की, दिल की तरफ। पता क्या चला? औरत नफरत की चीज नहीं है, मोहब्बत की चीज है। दिल के अंदर, दिल के पास रख, दिल के पास की पसली से बनाई गई, मतलब दिल के अंदर रखने की चीज है औरत। अब आप राजी मत हो जाना, हाँ, हर औरत रखने की चीज नहीं है, ये भी ध्यान रख लेना। तुम सोचोगे मौलाना साहब के क्या कि औरत तो जो है दिल के पास रखने की चीज है, तो हर औरत नहीं, सिर्फ तुम्हारी औरत जिससे तुम्हारा निकाह हुआ है, सिर्फ वो औरत दिल के करीब रखने की चीज है। जब दिल मिला रहेगा, वो दिल कैसे मिलता है? मेरे नबी ने आखिरी बात, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा सिद्दीक़ा जब पानी पीती, उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा, तो पानी का प्याला मेरे आका हाथ में लेकर फरमाते, आयशा तुमने किधर से पिया? आप फरमाती इधर से। उधर लब लगाकर मेरे हुजूर पानी पिया करते थे। ये बहुत से लोगों का हाल ये है कि घर में बीवी बच्चे तो भूखे बैठे हैं और वो चाय पट्टी में कचौड़ी चूर चूर कर खा रहे होते हैं। खुदा के बंदे, मियाँ बीवी है, तेरी जिम्मेदारियां, रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ख्याल रखा करें। शादियों के मौके पर जो जलसे होते हैं उनके अंदर यही पैगाम आपको दिए जाते हैं, अपनी जिंदगियों की इस्लाह करो। जवान बैठे हैं जिनकी शादियां हो चुकी है वो ख्याल रखें, जिनकी शादियां होनी है वो ख्याल रखें। छोरे बैठे हुए छोरे, ध्यान रखा करो। शादी से पहले मुफ्ती अशफाकुल्लाह साहब और मौलाना अनीस साहब, मैं तो बदनाम आदमी हूँ, मैं अपना नाम लूंगा तो तुम कहोगे कि फोन ही को नहीं उठावा तो कटा ढूंढता फिरा था, इसलिए मैं अपना नाम ले ही नहीं रहा हूं भाई। मुफ्ती अशफाकुल्लाह साहब बैठे हुए हैं, मौलाना अनीस साहब बैठे हुए हैं, और भी जो हमारे अइम्मा उलमा शहर के हैं, शादी से पहले कम से कम उनसे मिला करो। कई मरतबा हाल ये होता है कि बींद स्टेज पर बैठा होता है और पास वाले भाईले कहते हैं 5000 ही तो खाली जाकिट है,
2,500 पजामो है और 15,000 शेरवानी है, 3,000 फेंटो है, 1,500 रुपए का, मतलब सर से लेकर पांव तक पूरा दूल्हा 25-30 हजार का। दूल्हे की कीमत नहीं है, खाली कपड़ों की कीमत बता रहा हूं। 25-30 हजार रुपए का कपड़ा पहनने वाला दूल्हा, 5,000 रुपया ब्लीचिंग करवाई, नहीं ना क्या वो दाग भी ढक दे, वो भी ढक दे, वो भी ढक दे, ब्लीचिंग करवाई, 5,000 रुपया उसको दिया। और अनीस साहब का वक्त आता ना, जब बेचारों कोई कहता ना 2100 दे दे, क्या रहा, अरे निकाह पढ़ाई है, वो खाली पंछा पोत्र गयो है खाली, जिके में यहाँ हंसता हंसता उन्होंने निकाह करवाई। दुआ करेंगे, दुआ करेंगे नहीं। खैर 25-30 हजार का जोड़ा और ये वो खूब, लेकिन जब निकाह शुरू होती है तो कलमा ही ढंग से नहीं आता। इसलिए पहले जाया करो 2-4 दिन उल्मा के पास में, ये कहा करो कहीं मेरी निकाह के स्टेज पर हंसी ना उड़ जाए, मेरा कलमा सुन लो, मुझे और भी जिंदगी की वो बहारें सिखा दो। मेरे नबी ने जिंदगी की कामयाबियों का कौन कौन सा राज बताया है, वो मुझे बता दो। और मेरे लिए दुआ करना कि मैं शादी करने जा रहा हूँ, अल्लाह मेरी अज़दवाजी जिंदगी में खूब रौनकें और बरकतें आती हैं।